जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, जो तुमने मुझसे पूछा है वह युग युग की कथा है। मैं तुम्हें कहता हूँ, जब सत्पुरुष ने मुझे आज्ञा की तब मैंने जीवों के भलाई के लिए भलाई के कार्य के लिए पृथ्वी पर जाने के लिए पांव रखा। सत्य पुरुष को प्रमाण कर तब मैंने पांव आगे बढ़ाया और चिरकाल काल निरंजन के दरबार क्षेत्र में जा पहुंचा। प्रथम मैं जीव के उद्धार के लिए चला तो मेरे शिष्य मस्तक पर सत्पुरुष का प्रताप शोभित हुआ। सत्पुरुष की आज्ञा से मैं जीवों के पास आया और उस युग में अचिंत आपको ही सत्य स्वीकृत योगजित तथा ज्ञानी नामों से पुकारा जाता है कहलाया। आते हुए मुझे अन्यायी काल निरंजन मिला। फिर उसने मुझे लड़ाई झगड़ा बढ़ाई। मुझको देखकर निरंजन मेरे पास आया और महाक्रोध में आतुर होकर बोला कि हे योगजित, आप यहाँ कैसे आए हो? वह बात आप मुझे बताओ। क्या आप मुझे मारने आए हो? हे पुरुष, अपने आने की बात मुझे सुनाओ। मैंने उससे कहा कि हे निरंजन, सुनो, मैं जीवों के उद्धार के लिए संसार में भेजा गया हूँ। फिर उसे क्या कहा कि अन्यायी, तू सुन, तुमने बहुत कपट चतुराई की है। जीवों को तुमने बहुत भ्रम में डाला है और बेचारे उन जीवों का बार बार बहुत सताया। सत्पुरुष के भेद को तुमने गुप्त रखा तथा अपनी महिमा को प्रकट कर बहुत वर्णन किया है। तुम तप्तशिला पर जीव को जलाते हो और उसे जला पकाकर खाकर अपना स्वाद करते हो। तुमने ऐसा कष्ट जीव को दिया। तभी पुरुष ने मुझे आज्ञा दी कि भ्रमित जीव को सावधान कर सत्यलोक ले जाऊं और काल निरंजन के कपट से कष्ट से जीव को बचाऊं। इसलिए मैं संसार में जा रहा हूँ, जिससे सत्य ज्ञान परवाना प्रमाण देकर जीव को सत्यलोक भेजूं। यह बात सुनकर काल निरंजन भयंकर रूप हो गया, मुझे भय दिखाने लगा। वह क्रोध से बोला कि मैंने 70 युग तक सत्पुरुष की सेवा तपस्या की। तब सत्पुरुष ने मुझे 3 लोक का राज्य एवं उसकी मान बड़ाई दी। फिर मैंने 64 युग तक सेवा तप किया। तब सत्पुरुष ने मुझे सृष्टि रचने की आज्ञा दी। तब तुमने मुझे मारकर मानसरोवर द्वीप से निकाल दिया था। ये योगजित, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गया हूँ। तुम्हें मारकर अब मैं अपना बदला लेता हूँ। तब मैंने कहा कि हे धर्मराय निरंजन, सुनो, मैं तुम्हारे डर से नहीं डरता। मुझको तो सत्पुरुष का तेज एवं बल प्राप्त है। अरे काल, तेरा डर मुझे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने उसी समय सत्पुरुष के प्रताप का सुमिरन कर दिव्य शब्द अंग से काल निरंजन को मारा। उसी क्षण मैंने उस पर दृष्टि डालकर देखा तो उस समय उसका माथा काला हो गया। जैसे किसी पक्षी के पंख पर आघात चोट होने पर वह पृथ्वी पर पड़ा हुआ विवश देखता रहता है, उड़ नहीं पाता, ठीक ऐसे ही काल निरंजन पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखता था। वह क्रोध तो करता था, परंतु उसका कुछ बस नहीं चलता था। तब फिर वह आकर मेरे चरणों पर गिर पड़ा। निरंजन ने कहा कि हे ज्ञानी जी, सुनो, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मैंने आपको भाई समझकर विरोध झगड़ा किया। अब मुझसे यह भारी गलती हो गई है। आपको मैं
अपना सत्य पुरुष के समान समझता हूँ। मुझ में कोई दूसरा भावना नहीं है। हे साहेब, आप बड़े हो, सब कुछ जानने वाले, शक्ति संपन्न हो। आप तो गलती करने वाले अपराधी पर भी क्षमा कर छत्र तान देते हो। जैसे सत्पुरुष ने मुझे 3 लोक का राज्य दिया है, वैसे आप भी मुझे कुछ पुरस्कार प्रदान करो। 16 सुतों में आप ईश्वर हो। हे ज्ञानी जी, आप और सत्य पुरुष दोनों एक समान हो। ज्ञानी जी ने कहा कि हे निरंजन राय, सुन, तुम तो सत्य पुरुष के वंश में 16 सुतों में अंजन कालिक रूप में कलंकित हुए हो। मैं जीवों को सत्य शब्दोपदेश कर सत्य नाम मजबूत करा के बचाने आया हूँ। भवसागर में जीवों को मुक्त कराने के लिए मैं सत्पुरुष की आज्ञा से चला आया हूँ। सत्पुरुष ने मुझे जैसा आज्ञा दी है, यही तुम उसमें विघ्न डाल देते हो तो इसी क्षण मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँ। धर्मराय निरंजन ऐसी विनती की कि मैं आपका एक सत्पुरुष दोनों का एक समान शिष्य सेवक हूँ। इसके अतिरिक्त मैं दूसरी बात नहीं जानता। हे ज्ञानी जी, आपसे मेरी एक विनती है कि ऐसा मत करो जिससे मेरा कुछ बिगाड़ हो। जैसे सत्पुरुष ने मुझे राज्य दिया है, वैसे ही आप भी दो तो मैं मेरा काम हो, तब मैं आपका वचन मानूंगा। हे ज्ञानी जी, फिर आप मुझसे मुक्ति के लिए हंस जीव लीजिए। हे तात, मैं आपसे एक विनती करता हूँ, आप मेरी बात को दृढ़ता पूर्वक मानो। आपका कहना जीव नहीं मानेगा, वे मेरी दिशा पक्ष में होकर आपसे बात विवाद करेंगे। मैंने मोह रूपी फंदा इतना मजबूत बनाया है कि जिसमें जीव उलझ रहे हैं। वेद शास्त्र पुराण स्मृति में विभिन्न प्रकार के गुण धर्म का वर्णन है और उनमें 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं में प्रधान माने हैं। उनमें भी बहुत चतुराई रच रखी है कि मेरे मत पंथ ज्ञान प्रमुख वर्णन किया गया है, जिसमें मेरी बात मानते हैं। मैं जीवों के मंदिर देव और पत्थर पुजवाता हूँ और तीर्थ व्रत जप तप सब मन लगाकर करते हैं। संसार में लोग देवी देवताओं भूत भैरव आदि पूजा आराधना करेंगे और जीवों को मारकर काट कर बलि देंगे। इन ऐसे अनेक मत सिद्धांतों एवं सब जीवों को मैंने बांध रखा है। धर्म के नाम पर यज्ञ होम नेम के अलावा अनेक प्रकार के जाल रखे हैं। ज्ञानी जी, यदि आप संसार में जाएंगे तो जीव आपका कहा नहीं मानेगा, वे मेरे मत फंदे में फंसे रहेंगे। ज्ञानी जी ने कहा कि अन्याय करने वाले हैं। हे निरंजन, सुनो, मैं तुम्हारे जाल फंदे को काट कर जीव को सत्यलोक ले जाऊंगा। जितने भी माया जाल तुमने जीव को फांसने के लिए सोच विचार कर रखे हैं, सत्य शब्द से सबको नष्ट कर दूंगा। जो जीव मेरा सार शब्द मजबूती से ग्रहण करेगा, तुम्हारे सब जालों से मुक्त हो जाएगा। जब जीव मेरे शब्दोपदेश को समझेगा, स्वीकार करेगा, तेरे फैलाए हुए सब भ्रम अज्ञान को त्याग देगा। मैं जीवों को सत्य नाम समझाऊंगा, साधना कराऊंगा और उन हंस जीवों को उद्धार कर सत्य लोक ले जाऊंगा। सत्य शब्द दृढ़ता से देकर मैं उन हंस जीवों को दयाशील, क्षमा, काम मोहादि विषयों से रहित, सहजता, संपूर्ण संतोष और आत्मा पूजा अनेक सद्गुणों का धनी संपन्न बना दूंगा। सत्पुरुष के सुमिरन का जो सार उपाय है, उससे सत्पुरुष का अविचल नाम हंस जीव पुकारेंगे, गाएंगे, तब तुम्हारे शीश
शीश पर पांव रखकर मैं उन हंस को सत्यलोक भेज दूंगा। अविनाशी अमी नाम का प्रचार प्रसार करके हंसों को चेता भ्रम मुक्त कर दूंगा। हे धर्मराय निरंजन, मेरी बात मान, मन लगाकर सुन कि इस प्रकार मैं तुम्हारा मान मर्दन करूं। जो मनुष्य विधि पूर्वक चौका करके सदगुरु से दीक्षित होकर पान परवाना पाएगा, मैं सतपुरुष का नाम उसे अच्छी तरह समझा दूंगा। उसके पास काल निरंजन नहीं आता। सतपुरुष के नाम ज्ञान से हंस जीव की संधि मेल जोल देखकर काल निरंजन उसको सिर झुकाता है। ज्ञानी जी की इतनी बात सुनते ही काल निरंजन सकपका भयभीत हो गया। उसने हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे तात, आप दया करने वाले साहेब एवं दाता हो, मुझ पर इतना कृपा करो। सतपुरुष ने मुझे ऐसा शाप दिया है तो मैं नित्य प्रति लाखों जीव खाऊं। यदि संसार के सभी जीव आपके सत्यलोक आए तो मेरी भूख कैसे मिटेगी। फिर सतपुरुष ने मुझ पर दया की और भवसागर का राज मुझे दिया। आप भी मुझ पर कृपा करो और आपसे कहकर मैं मांगता हूँ वह वर मुझे दीजिए। सतपुरुष त्रेता युग, द्वापर युग, इन तीनों युग, सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग, इन तीनों में थोड़े से जीव सत्यलोक जाएंगे। चौथा युग कलयुग आए तब आपकी शरण में बहुत जीव जाए, ऐसा पक्का वचन मुझे दीजिए और तब आप संसार में जाए। ज्ञानी जी ने कहा कि अरे काल निरंजन, तुमने प्रपंच छल मिथ्या फैलाया है और तीनों युग में जीवों को दुख में डाल दिया है। मैंने तुम्हारी विनती जान ली। अरे अभिमानी काल, तुम मुझे ठगते हो। जैसी विनती तुमने मुझसे की वह मैंने तुम्हें बख्श दी, मान ली। चौथा युग जब कलयुग आएगा तब मैं जीवों को उद्धार के लिए अपने अंश अपने जैसा परम संत को भेजूंगा। 8 अंश सुरती संसार में जाकर प्रकट होंगे। उसके पीछे नए एवं उत्तम स्वरूप सुरती 9तम धर्मदास के घर जाकर प्रकट होंगे। सतपुरुष के ये 42 अंश जीव उद्धार के कारण संसार में आएंगे। वे कलयुग में व्यापक रूप से पंथ प्रकट कर चलाएंगे और ज्ञान प्रदान कर जीव को सत्यलोक भेजेंगे। जिस जीव को प्रकट हुए अंश सत्य शब्द के साथ परवाना देंगे, मैं सदा उसके साथ रहूंगा और जीव यमलोक नहीं जा पाएगा। काल जाल से वह मुक्त हो जाएगा। हे साहेब, आप पंथ चलाओ और भवसागर से उद्धार कर जीव को सत्यलोक ले जाओ। जिस जीव के हाथ में मैं अंश वंश का छाप परवाना देखूंगा, उस हंस जीव को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करूंगा। सत्य पुरुष की बात को मैंने मान लिया, परंतु हे ज्ञानी जी, मेरी तुझसे एक विनती है। एक पंथ आप चलाओगे और जीव को लेकर सत्यलोक भिजवाओगे। मैं 12 पंथ को सुसज्जित एवं व्यवस्थित करूंगा, जो आपका नाम लेकर ही आवाज करेंगे। वे 12 पंथ भी हम अपने आप को कबीर पंथी कहेंगे। वे 12 यम संसार में भेजूंगा और आपके नाम से पंथ चलाऊंगा। मृत्यु अंधा नाम का मेरा एक दूत स्वीकृत धर्मदास के घर जन्म लेगा। पहले मेरा दूत धर्मदास के घर जाकर जन्म लेगा, इसके बाद आपका अंश वहां आएगा।
इस प्रकार मेरा बहुत दूत जन्म लेकर जीवों मनुष्य को भरमाएगा, जीवों को सत्य पुरुष का नाम उपदेश समझाएगा। उन 12 पंथ के अंतर्गत जो जीव आएंगे वे मेरे मुख में आकर समाएंगे। मेरी इतनी सी विनती मानकर मेरी बात बनाओ और मेरे ऊपर कृपा करके मुझे क्षमा कर दो। द्वापर युग का अंतिम और कलयुग का प्रथम चरण जब आएगा तब मैं बौद्ध शरीर धारण करूँगा। इसके पश्चात मैं राजा इंद्रमन उड़ीसा का राजा के पास जाऊँगा और अपना नाम मैं जगन्नाथ धराऊँगा। राजा इंद्रमन जब मेरा अर्थात जगन्नाथ का मंदिर समुद्र के किनारे बनवाएगा तब उसे समुद्र का पानी गिरा देगा, उससे टकरा कर बहा देगा। उसका विशेष कारण यह होगा कि त्रेता युग में मेरे विष्णु अवतार राम वहाँ आएगा और वह समुद्र से पार जाने के लिए समुद्र पर पुल बांधेगा। उस शत्रुता से वह मंदिर बच नहीं पाएगा क्योंकि समुद्र उमड़ कर उसे डुबो देगा। हे ज्ञानी जी, आप अपना एक मत विचार बनाओ कि पहले वहाँ समुद्र के किनारे पहुँच जाओ। आपको वहाँ देखकर समुद्र रुक जाएगा, आपको लांघ कर समुद्र आने नहीं पाएगा। इस प्रकार वह मुझको जगन्नाथ मंदिर को स्थापित करो, उसके पीछे अपना वंश भेजना। आप भवसागर में अपना पंथ चलाओगे और सत्पुरुष के सत्य नाम से जीव बचाओ, जीवों का उद्धार करो। अपने मत पंथ चिन्ह छाप मुझे बता दो और सत्पुरुष का नाम सुझा समझा दो। बिना छाप के जो जीव भवसागर के घाट से उतरना चाहेगा वह हंस के मुक्ति घाट का मार्ग नहीं पाएगा। हे निरंजन, जैसा तुम मुझसे मांगते हो तुम्हारा वह चरित्र मैंने अच्छी तरह से समझ लिया है। तुमने 12 पंथ चलाने की बात कही है, वह तुमने अमृत में विष डाल दिया है। तुम्हारे सच्चरित्र देखकर यदि तुम्हें मिटा डालूं और पलटकर अपनी कला दिखाऊं तथा यम से जीव का बंधन छुड़ाकर अमरलोक ले जाऊं, सत्पुरुष का वचन आदेश ऐसा नहीं है। यह सोचकर मैंने मन में निश्चय किया कि अमरलोक उसी जीव को ले जाकर पहुंचाऊं जो मेरे सत्य शब्द को मजबूती से ग्रहण करेगा। हे अन्यायी निरंजन, तुमने जो 12 पंथ चलाने की मांग की है वह मैंने तुमको दी। अपने पहले तुम्हारा दूत धर्मदास के घर प्रकट होगा और उसके पीछे अंश अवतार होगा। समुद्र के किनारे तट पर मैं चला जाऊंगा और जगन्नाथ मंदिर को बनवाऊंगा। उसके पीछे मैं अपना सत्य पंथ चलाऊंगा और जीवों का उद्धार सत्य लोक भेजूंगा। जय सद्गुरुदेव।